हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रीजनिंग के टॉप इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह वीडियो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हमारे पास पहला प्रश्न है। यहाँ पे एक मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है और यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क और आपके पास 4 ऑप्शन है। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को पता करना है हमें, वो कैसे कर पाएंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे 8 और 6 से पहले पता करेंगे 76 कैसे बनेगा। उसी प्रकार 12 और 10 से वही लॉजिक लगा के यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता कर पाएंगे। और 7 और 13 से यहाँ पे 113 कैसे बनेगा। तो देखिए यहाँ पे जो लॉजिक है इसको हम बोलते हैं पंक्ति और इसको क्या बोलते हैं स्तंभ। पंक्ति और स्तंभ यहाँ पे बराबर है, मतलब यहाँ पे 3 बॉक्स हैं, पंक्ति में भी स्तंभ में भी। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करना है कि इनका नंबर, इन दोनों नंबर को आपस में जोड़ना है। 8 प्लस में 6 जोड़ दो, ठीक, फिर गुणे 5 कर दो। देखिए 8 अच्छा कितना होगा 14, फिर गुणे 5 करना, 14 पंचे क्या आएगा 70। 70 आया, फिर इसी दूसरे वाले नंबर को फिर दोबारा से जोड़ देना है। 70 6 76। तो देखिए 76 मिला कि नहीं। क्या करना है, पहले और दूसरे नंबर को जोड़ो और 5 से गुणा करना है, क्योंकि अपने आप से 5 से गुणा करना है। फिर जो आया उसमें इस दूसरे वाले नंबर को जोड़ देना है। वही लॉजिक यहाँ भी लगाते हैं। देखिए 12 प्लस 10 को जोड़ेंगे, फिर अपने आप से कितने से गुणा करना है 5 से। तो 12 10 क्या होगा 22 गुणे 5। यहाँ पे 22 का गुणा 5 से करना, 22 पंचे 110। और अपने आप में फिर उसमें के बाद क्या करना है, दूसरे वाले नंबर को जोड़ देना है। 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 120। तो 110 में 110 में 10 जुड़ेगा तो कितना आएगा 120। यहाँ पे राइट ऑप्शन ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए वही यहाँ भी लॉजिक था। 7 प्लस में 13, पहले और दूसरे नंबर को जोड़ो और 5 से गुणा कर दो। देखिए 13 7 20 और यहाँ पे 20 का 5 से गुणा होगा, 20 पंचे 100। फिर उसके बाद क्या करते हैं, दूसरे वाले नंबर को जोड़ देते हैं। यहाँ पे है 13, क्या आ जाएगा 113। देखिए अगला नंबर मिला कि नहीं। तो इस क्वेश्चन में जो लॉजिक था दोस्तों कि पहले प्रथम नंबर और दूसरा नंबर को जोड़ो, फिर अपने आप से 5 से गुणा करेंगे, जब जो आया फिर दूसरे वाले नंबर को जोड़ देंगे तो तीसरा वाला नंबर मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न था इसलिए यहाँ पे तगड़ा लॉजिक लगा था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब यहाँ पे आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे TMDS, फिर उसके बाद कॉमा PHXL, कॉमा LCRE, कॉमा HXLX। फिर यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। यहाँ की वैल्यू मुझे पता करना है, तो पहले पता करना होगा कि यहाँ पे पीछे क्या लॉजिक लगाया होगा। तो यहाँ पे देखेंगे जो T है, TMDS से कैसे बनेगा PHXL कैसे बनेगा। देखिए ये क्या है, टी का प्लेस वैल्यू क्या होता है 20, 20 में अगर हम 4 घटा दें 16 मिल जाएगा। फिर यहाँ पे है इसका प्लेस वैल्यू क्या होता है 13, 13 में हम कितना घटा दें कि एच कितना होता है 8, कितना घटाएंगे 8 में मिलेगा 5 घटाएंगे। फिर डी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 4, इसका प्लेस वैल्यू क्या होता है 24, इसमें कितना घटा देंगे 6, क्योंकि 4 में से पहले 4 जाएगा तो ए पे आएंगे, फिर ए पे 2 और चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 24 पे पहुंच जाएंगे। ठीक, तो उसी प्रकार यहाँ पे यस का कितना होता है प्लेस वैल्यू 19 और यल का कितना होता है 12। अब यहाँ पे कितना घटाना पड़ेगा -7, क्योंकि 19 में 7 जाएगा तभी तो 12। तो यहाँ पे क्या लॉजिक मिला, पहले 4 कम किया, फिर -5, फिर -6, फिर -7, -4 -5 -6 -7। यही तो एक लॉजिक है। तो यही यहाँ पे लॉजिक लग रहा है, तो वही यहाँ भी हम लगा के डायरेक्ट पता कर पाएंगे। देखिए एच एक्स एल एक्स, सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। एच का 8, एक्स का कितना होता है 24, यल का 12, एक्स का 24। 8 में पहले 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा 4, 4 किस पर होता है डी पे। फिर उसके बाद यह है यक्स, यक्स क्या है 24, यहाँ पे कितना घटाना 5, क्या आ जाएगा यस 19। इसके बाद क्या 12, 12 में 6 जाएगा तो क्या आ जाएगा 6, 6 किस पर होता है यफ पे। यहाँ पे 24 -7 करना पड़ेगा तो क्या आ जाएगा क्यों, क्योंकि 17 में 7 24 7 माइनस करते हैं, 24 में 7 माइनस करेंगे तभी तो आएगा क्यू पे। क्यू का प्लेस वैल्यू क्या होता है 17, क्या मिलेगा DSF क्यू। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे DSF क्यू करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले -4 फिर -5 फिर -6 फिर -7, वही यहाँ भी करते वही यहाँ भी लॉजिक लगता। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए एक कोचिंग संस्थान में कक्षा 10 के छात्रों की संख्या
कक्षा 12 के छात्रों की संख्या से 1/3 अधिक है। मतलब कि 10 के छात्रों की जो संख्या है वह 12 के छात्रों की संख्या से 1/3। 1/3 क्या है मतलब, इस बात का मतलब क्या, 1/3 है मतलब कि 12 के छात्रों की संख्या से कंपेयर किससे हो रही है, 12 के छात्रों। तो यहाँ पे जो 3 है 1/3 है, तो यहाँ पे बोला 1/3 अधिक है, मतलब कि 3 तो है 12 के छात्रों की संख्या और 1 अधिक है, मतलब 3 1 4, 4 किसका हो जाएगा, इसका 10 का। तो यहाँ पे हम यक्स मान लेते हैं ना, यक्स अगर मतलब कि 3 यक्स बराबर है किसका, 12 के छात्रों की संख्या, 12 के छात्रों की संख्या है, छात्रों की संख्या है, ठीक है। कितना मान लिया हमने, 3 यक्स। तो फिर उसके बाद क्या बोला कि 12 के छात्रों की संख्या से 1/3 अधिक है। तो अगर इसकी 3 यक्स है मान लिया, तो एक अधिक है तो 3 में एक जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 यक्स। तो ये 4 यक्स कितना किसका हो जाएगा, 10 के। यहाँ पे 10 के छात्रों की संख्या हो जाएगी, की संख्या, ठीक। 10 के छात्रों की संख्या कितनी हो गई, 4 एक्स। अब बोला 10 और 12 के छात्रों की कुल संख्या 112 है। यहाँ पे है कितनी, 3 एक्स और प्लस 4 एक्स, दोनों को जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि बोला है कुल संख्या। तो ये दोनों जुड़ेंगे, कितना है 12, कितना है 112, 112 जुड़ेगा, 4 और 3 7 एक्स बराबर 112। इसको काटेंगे, देखे 7 इकन्नम 7, बचा कितना 2, यहाँ पे 7 4 4 बचेगा ना, 7 4 11, यहाँ आया 4 तो कितना बन जाएगा, 7 6 42। एक्स बराबर कितना आ गया, 16। एक्स मान मिल गया 16। अब बोला क्या, उस संस्थान में कक्षा 10 के छात्रों की संख्या, 10 के छात्रों की संख्या कितना माना था हमने, 4 एक्स। एक्स का मान हमने कितना निकाला, 16, गुणा कर देंगे, 16 चौके 64। यहाँ पे आ गया ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 64। अगर आपसे पूछा होता 12 के छात्रों की संख्या, यहाँ पे कितना था 12 के छात्रों की संख्या, 3 एक्स। 3 एक्स का मान हमने निकाला 16, 16 तिया 48। अगर 12 का पूछा होता तो यहाँ पे 48 सही हो जाता। हमसे पूछा था 10, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ पे 12 के छात्रों की संख्या से 1/3 अधिक है। इस बात का मतलब ये है कि अगर 3 छात्र 12 में है तो 3 से 1 अधिक होगा 4, तो 4 छात्र 10 में आएंगे। हम बटे में, तो इसलिए हमने इसको डायरेक्ट एक्स के फॉर्म में मान लिया, 3 एक्स उसमें 4 एक्स। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर चौथा, यहाँ पे बोला है 390 625, मतलब यहाँ पे देखिए 390 625 श्रृंखला, एक श्रृंखला है 5,25,125,625 डॉट डॉट में किस स्थान पर है, मतलब कि जो 390 और 625 है ये किस स्थान पे आएगा। अगर यहाँ पे लॉजिक देखा जाए, देखिए पहले यहाँ पे हर जगह 5 का गुणा होगा, नहीं 5 पचम 25, 25 पंचे 125, 125 का फिर 5 से गुणा होगा 625, फिर 625 का 5 से गुणा होगा क्या आ जाएगा 31 25, फिर 31 25 का 5 से गुणा होगा कितना 15 62 5, इतना आएगा। अब उसी प्रकार यहाँ से जब गुणा होता जाएगा, देखिए पहला कैसरा स्थान पे आएगा ना, तो ये जो 390 625 है, अगर देखा जाए यहाँ पे ये 625 कैसरे स्थान पे है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो यहाँ भी लास्ट में 325 है ना, तो यहाँ पे चौथे बार पे आया है, तो फिर अगली बार जो चौथी सीरीज आएगी तो वहां भी 625 तो मिलेगा। यहाँ 4 सीरीज आ गई, यहाँ तक तो 4 पूरी हो जाएगी, अगली भी 4 आएगी तब भी तो 625 मिलेगा। यहाँ पे 4 और 4 4 4 मिलके क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ पे जब 8वें स्थान पे आएगी क्या 390 625, ये है पहला स्थान, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, फिर उसके बाद यहाँ पे इसमें गुणा होगा तो ये छठा आएगा, फिर जो छठा आया फिर 5 से गुणा होगा, फिर 5 से गुणा होगा, तब यहाँ पर जब 8 तक हम 5 से गुणा करते जाएंगे तो वहां पर हमें मिलेगा 390 625 8वें स्थान पे, क्योंकि हर जगह देखिए 5 5 से गुणा हो रहा है। तो अगली सीरीज 31 25, फिर जो आया 5 से गुणा करेंगे, 5 पचम 25 की 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12 2 हासिल 1, 5 का नंबर 5 1 6 5 3 15 आया, फिर 5 से गुणा करेंगे आ जाएगा अगला नंबर। तो वहां पे जो आंसर आएगा हमारे पास 8वें स्थान पे 390 625 मिलेगा। सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे कि अगर 625 चौथे स्थान पे है तो अगले बार चौथे स्थान पे भी 625 मिलेगा, तो 4 यहाँ स्थान 4 यहाँ जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 8वां स्थान, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 वेन आरेख का क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए उस अर्थात यहाँ पे बोलेंगे उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पे है ग्रह, सूर्य,
चंद्रमा। तो देखिए यहाँ पे कौन सा हमारे पास ऑप्शन सही बैठेगा। पहला है ए बी है, और ए सी है, और ए डी है। ठीक है, 4 ऑप्शन है हमारे पास। देखिए ग्रह है, और एक क्या है, सूर्य है, और एक चंद्रमा है। अगर देखा जाए आप हम यहाँ पे, चंद्रमा क्या होता है, एक उपग्रह होता है। क्या होता है, उपग्रह। और ग्रह तो सिंपल सा ग्रह होता है, और सूर्य तो सिंपल सा सूर्य होता है। तो तीनों आपस में अलग अलग है कि नहीं, ग्रह अलग है, सूर्य अलग है, चंद्रमा अलग है, तो तीनों अलग है। तो इसका सिंपल सा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 3 सर्कल बनाए हैं, तो तीनों अलग अलग, ये तीनों सर्कल क्या दर्शाते हैं, तीनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे बोला है, एक निश्चित कूट भाषा में मोस्ट को 134 और FUR को 90 लिखा जाता है, उसी भाषा में सक्सेस को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हम समझते हैं सिंपल से। देखिए लिखा क्या है, MOST, मोस्ट को क्या लिखा गया है, 134। तो अगर देखें इनकी प्लेस वैल्यू से ही मिलेगा नंबर, क्योंकि बड़ा नंबर है। प्लेस वैल्यू को क्या पता जोड़ के मिले, और क्या पता गुणा भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। यम का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 13। ओ का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 15। यस का कितना होता है, 19। और टी का कितना होता है, 20। इन्हीं सभी के प्लेस वैल्यू को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखिए 9 में 0 जुड़ेगा, 9, 9 5 14, 14 3 कितना आएगा, 17 की 7 हासिल 1। अब 2 और 1 3, 3 1 4, 4 1 5, और एक हासिल था 5 और 1 6, आया 67। क्या ये मिला, नहीं। अगर हम इससे 2 से गुणा कर दें, कितने से, 2 से, तो मिल जाएगा कि नहीं। 2 7 14, 4 हासिल 1, 2 6 12, 1 13, मिला कि नहीं। मतलब कि ये है, इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ो और 2 से गुणा कर दो, आपका नंबर मिल जाएगा। अब उसी प्रकार FUR में भी लॉजिक रहेगा। देखिए एफ का प्लेस वैल्यू क्या आता है, देखिए FUR, एफ का प्लेस वैल्यू 6, और यू का प्लेस वैल्यू 21, आर का होता है 18। तो यहाँ पे मुझे मिलना चाहिए 90। यहाँ पे इन्हीं सभी को जोड़ देना है। यहाँ पे जोड़ेंगे, देखिए 8 1 9, 9 6 15 की 5 हासिल 1, 2 1 3 1 4, 45, और 2 से गुणा कर देना है, 45 दूना 90। मिला कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन्हीं डिजिट को जोड़ना है, इनके प्लेस वैल्यू को जोड़ो और 2 से गुणा करो। यहाँ पे हम लिखते हैं क्या है, SUCCE देखिए यस का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 19। यू का प्लेस वैल्यू 21। सी का प्लेस वैल्यू 3, इसका प्लेस वैल्यू 3, और ई का प्लेस वैल्यू 5। यस का 19, और इसका भी 19। तो यहाँ पे देखिए 19 19 जुड़ेगा, क्या आएगा, 38। और यहाँ एक 19 जुड़ेगा, तो ये तीनों जुड़ के क्या मिल जाएंगे हमें, 19, ये तीनों नंबर जुड़ेंगे, क्या मिल जाएगा, 57। क्या मिलेगा, 57। ठीक। अब उसके बाद यहाँ 3 3 6 6 5 11, 11 में एक जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 11 1 12। यहाँ पे देखिए 21 में फिर 11 जोड़ देना है हमें, तो यहाँ पे 21 प्लस 21 लिख लेते हैं, और 5 3 8 3 11 प्लस 11 लिख लेते हैं। जोड़ेंगे अब 1 1 2, और 7 2 9, यहाँ पे क्या है 9। उसके बाद 5 2 7 7 1 8, 89 आया। गुणा कितने से करना है, 2 से। 2 9 18 का 8 हासिल 1, 2 8 16 1 17, कितना आ गया, 178। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो क्या लॉजिक था, इन्हीं प्लेस वैल्यू को, इनकी प्लेस वैल्यू को आपस में जोड़ के 2 से गुणा कर दो, आपका सक्सेस का जो कूट किया गया है यहाँ पे कोडिंग मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों। नंबर 7, यह एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे हम इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए यहाँ पे हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है 32, फिर उसके बाद है 34, फिर 43, फिर 71, फिर उसके बाद क्या है हमारे पास 136। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे जो लॉजिक है सिंपल सा। यहाँ पे 32 में हम कितना जोड़ दें, 34 मिल जाए। देखिए करीब है कि नहीं, अगर हम 32 में 2 जोड़ दें, मिला। फिर उसी प्रकार यहाँ पे 34 में कितना जोड़ दें, कि यहाँ पे मिल जाए 34 में कितना जोड़ दें, 43 मिल जाए ना। अगर हम 9 जोड़ दें, इसमें कितना जोड़ दें, 9, क्योंकि 9 4 13 3 हासिल 1, 3 और 1 4। तो उसी प्रकार यहाँ भी कितना जोड़ दें। अब ये बड़ा नंबर हो रहा है तो हम जल्दी पता नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे क्या लॉजिक लगेगा, जो ये 2 बना है, ये बना है 1 का क्यूब करके प्लस 1 जोड़ देंगे। फिर ये जो 9 बना है 2 का क्यूब करके और प्लस 1 जोड़ देंगे। 2 1 का क्यूब मतलब 1, और 1 जोड़ेंगे 2। फिर 9 कैसे जुड़ा, 2 का क्यूब करके प्लस 1 मतलब 2 के क्यूब 8, 1 जोड़ेंगे 9। फिर यहाँ पे क्या लॉजिक लगेगा, पहले 2 का क्यूब हुआ, अब 3 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब क्या होता है 27,
27 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 28। यहाँ पे क्या हो जाएगा 28 जुड़ेगा, क्योंकि 8 3 11 हासिल 1 4 2 6 6 1 7। अब यहाँ पे क्या होगा 3 का क्यूब हुआ तो यहाँ होगा 4 का क्यूब प्लस 1। यहाँ पे 4 क्यूब 64 प्लस 1 जुड़ेगा, 64 में एक जुड़ेंगे 65, तो 71 में 65 जोड़ेंगे तो 136 मिलेगा। अब यहाँ पे वही लॉजिक लगाएंगे, क्या 5 का क्यूब करके प्लस 1 कर देना, 5 का क्यूब 125, 5 का क्यूब 125 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 126। यहाँ पे हम 136 में 126 जोड़ेंगे, देखिए 6 6 12 की 2 हासिल 1 3 2 5 1 6 1 1 2, कितना है 262। यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा 262। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो जुड़ रहा है वह पहले नीचे से उसका लॉजिक है कि एक का क्यूब करके एक जुड़ेगा, फिर 2 का क्यूब करके फिर एक जुड़ेगा, फिर 3 का क्यूब करके एक जुड़ेगा, फिर अगले बात आएगा पहले 3 का क्यूब हुआ, फिर 4 का क्यूब हुआ, फिर 5 का क्यूब होगा, और हर बार एक एक जुड़ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 7 समझ गए, आई होप। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास अगला प्रश्न क्या है, उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो सबसे अलग है। यहाँ पे ऑड का हमें चयन करना है जो सबसे अलग हो। तो देखिए यहाँ पे है WTG, फिर यहाँ पे है D। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए W से हम T पे कैसे प्राप्त करेंगे, A-3 करेंगे, क्योंकि W का प्लेस वैल्यू 23, 23 में 3 जाएगा तो क्या मिल जाएगा 20। अब जो ये T और G फिर क्या है, GT रोड एक जानते हैं अपोजिट है, ये क्या है बीच में अपोजिट का लॉजिक है, किसका है अपोजिट का, क्योंकि GT रोड। फिर उसके बाद G में हम G का प्लेस वैल्यू 3 होता है, सॉरी G का प्लेस वैल्यू 7 होता है, 3 घटाएंगे तभी तो D मिलेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, पहले 3 घटा फिर अपोजिट फिर 3 घटा। यहाँ भी चेक कर लेते हैं, देखिए KHSP, के का प्लेस वैल्यू कितना होता है 11, 11 में से 3 जाएगा 8 मिलेगा। और यस क्या होते हैं अपोजिट लेटर होते हैं ना, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, हम जिसको बोलते हैं हाई स्कूल ना। उसी प्रकार यस में 16 प्लेस वैल्यू होता है, 3 घटाएं, यस का 19 होता है, 3 घटेगा 16 मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं अगले में भी, ए भी सेम है, ए भी सेम है, तो अलग हमें फाइंड करना ना ऑड, MJQ को चेक कर लेते हैं। देखिए यम का क्या होता है प्लेस वैल्यू 13, 13 में 3 गया 10 मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि 10 किस पर होता है जे पे। अब ये जे क्यू क्या होता है जंगल क्वीन, जंगल क्वीन मतलब कि जे क्यू का अपोजिट है, क्या होता है अपोजिट। ठीक है, अब उसके बाद क्यू में 17 होता है, 3 जाएगा 14 मिल जाएगा। तो ए भी सेम है, तो पहले क्या हुआ -3 फिर अपोजिट फिर -3, यहाँ भी -3 अपोजिट -3, तो यही एक बच रहा है, यही सबसे अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, यही सबसे अलग है, क्योंकि यफ 6 है, 6 में से 3 गया, सी मिला, फिर सी 6 अपोजिट है, और फिर यक्स में से 24 होता है, क्या इसमें 3 घटाएंगे बी मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। तो यहाँ पे यही ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, इंपॉर्टेंट है, इस यहाँ पे देखना, यहाँ पे ध्यान समझना, यहाँ पे भी थोड़ा तगड़ा लॉजिक है। देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जिससे दो संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित संख्या युग्म की दो संख्याएं हैं। तो यहाँ पे देखना है कि A24 से कैसे संबंधित है 648, तो क्या 24 के करीब है 648, नहीं है ना। तो क्या यहाँ पे 24 के करीब 648 है, नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए 625 किसके करीब है, 648 625 के है कि नहीं, और 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का। तो यहाँ पे देखिए 24 के बाद यहाँ पे क्या करना है कि 24 के बाद अगली संख्या क्या आती है 25, उसका स्क्वायर कर देना है, उसका स्क्वायर करके फिर हमें क्या करना है इसी 24 को जोड़ देना है और एक घटा देंगे, तब हमें अगला नंबर मिलेगा। 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, प्लस 24 में एक जाएगा कितना आएगा 23, 5 में 3 जुड़ेगा 8, और 3 2 2 4 और बचा 6। देखिए 648 मिला कि नहीं। यहाँ पे लॉजिक क्या है, कैसे हमने पता किया कि यही लगेगा, क्योंकि 24 से 648 बनेगा नहीं कभी, और 648 किसके पास होता है 625 के करीब ही तो है। तो अब 625 स्क्वायर होता है किसका 25 का, और 25 किसके बाद आता है 24 के जस्ट बाद। तो क्या करना है कि 24 के जस्ट बाद अगला नंबर क्या होता है 25, उसका स्क्वायर कर दो, कर दिया। फिर उसके बाद इसी 24 को पहले वाले नंबर को जोड़ दो, फिर अपने आप से एक घटा देना तो अगला नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे कौन वाले नंबर में ऐसा लॉजिक है, आप सभी ऑप्शन को चेक करेंगे तो यहाँ पे पाएंगे ऑप्शन नंबर डी में। कैसे, देखिए 22 के बाद अगला नंबर क्या आता है 23,
23 का स्क्वायर कर देना है और इस 22 को जोड़ के एक घटा देना है। 23 का स्क्वायर क्या होता है 529, 22 में एक गया कितना 21, 9 1 10 की जीरो हासिल 1, 2 2 4 1 5 बचा 5 कितना है 550। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यही लॉजिक जो इसमें यहाँ पे हमने पता किया वही यहाँ पे चौथे ऑप्शन में लगेगा और आप तीनों में चेक कर लेंगे किसी में नहीं लगेगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। करना क्या है दोस्तों कि जो नंबर है पहला उसके बाद जस्ट नंबर क्या आता है उसका स्क्वायर करो, फिर यहाँ पे इसी नंबर को जोड़ दो और एक घटा दो, आंसर आ जाएगा, अगला नंबर मिल जाएगा। ओ यहाँ पे ये इस क्वेश्चन में लॉजिक था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कि वे एक 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 अंग्रेजी शब्द को उसमें दिखाई देते हैं। ये है डिक्शनरी का क्वेश्चन, है इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिक्शनरी क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। आपके पास 4 ऑप्शन है, कौन सबसे पहले आएगा जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में डिक्शनरी में आते हैं। देखिए यहाँ पे मिलाएंगे, देखिए सबसे पहले पहले वर्ड का देखेंगे DIS, यहाँ भी कॉमन है DIS 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 और DIS DIS सब जगह है ना। यहाँ भी देखिए DISA है DISA है DISA है, यहाँ नहीं है इसको हटा देंगे, DSIA है DSIA है, यहाँ सब में है सेम है। यहाँ फिर इसके बाद क्या है यस, इसके बाद P, फिर उसके बाद यहाँ पे DISA है DISA को देखेंगे क्योंकि यहाँ पे DISA यस है ना। पहले मिलाएंगे DISA, फिर उसके बाद DISA तो यहाँ पे DISA यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या R क्या 18 प्लेस वैल्यू, फिर उसके बाद है D का प्लेस वैल्यू क्या होता है 4, फिर उसके बाद है P का प्लेस वैल्यू क्या होता है 16 DISA के बाद, ठीक। तो उसके बाद यहाँ भी देखिए P का क्या होता है 16 DISA, तो यहाँ पे पहले आएगा डी वाला ना क्योंकि सबसे पहले डी आता है क्योंकि चौथा वाला नंबर आता है। सबसे पहले क्या भरा जाएगा 5, सबसे पहले क्या भरा जाएगा 5 भरा जाएगा। अब 5 के बाद देखिए DISA डी आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पे है DISA P, यहाँ P है ना, यहाँ P है, फिर उसके बाद यहाँ पे भी क्या है DISA PP, यहाँ भी DISA PP। तो यहाँ पे चौथे और दूसरे में फिर क्या आएगा, चौथे और दूसरे में पहले फिर आएगा यहाँ पे देखिए PP है, यहाँ O है, O का प्लेस वैल्यू 15 और यहाँ है E का प्लेस वैल्यू क्या होता है 5, तो पहले चौथा वाला आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा चौथा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, फिर उसके बाद ये 2 वाला आएगा ना क्योंकि उसके बाद E आया 5वां, फिर उसके बाद दूसरा है यहाँ पे O है, O का प्लेस वैल्यू 15 होता है, यहाँ पे आ जाएगा दूसरा। 5 4 2 किसमें है 5 4 2 यहाँ भी है, 5 A B ऑप्शन कट जाएगा, A B C ऑप्शन गया, 2 ऑप्शन बच रहे हैं। अब उसके बाद देखा जाए तो क्या आएगा यहाँ पे R का प्लेस वैल्यू क्या होता है 18 और फिर उसके बाद हाँ H का प्लेस वैल्यू क्या था 8, ये तो हो नहीं सकता था क्योंकि अभी ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे DISA नहीं सेम था ना, तो यहाँ पे बचेगा फिर 6 क्योंकि यहाँ पे है R का प्लेस वैल्यू 18 होता है तो 6 आ गया। यहाँ पे 5 4 2 6 किस में मिल रहा है डी में ना, 5 4 2 6, तो इसका डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए DISA यस, तो यहाँ पे DISA या R 18 था यस 19 है, तो इसका आ जाएगा पहला 1, फिर बचा हमारे पास सिंपल सा तीसरा, यहाँ पे ए लॉजिक बैठेगा 5 4 2 6 1 3, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कैसे करना है आपको, पहले पहले लेटर को मिलाना है एक दूसरे से, फिर दूसरे लोग मिलाओ, जो जो सेम बैठ रहा है उसी को आपस में लॉजिक लगाओ, जिसका जिसका 2 3 अक्षर 3 4 अक्षर सेम हो तो उन दोनों में सबसे पहले लॉजिक लगेगा। ठीक है दोस्तों, इसको हम हटा देंगे। कितने बच्चे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 है ना टोटल 12, क्योंकि यहाँ पे हमने यहाँ पे अलग से लगाए थे, थोड़ा स्पेस हो गया था ज़्यादा, गलत है। तो देखिए 12 है, जब भी 12 लेटर हो तो यहाँ पे पेयर बनाएंगे, कितने कितने का 3 या 4 का, तो कितने का बनाएंगे 3 का, 1 2 3 3 3 का पेयर बनाए 1 2 3 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3 3 3 का पेयर बनाया हमने। अब देखिए यहाँ पे के बाद क्या, इस अगर इसको देखूँ हम इस ग्रुप को, टी यू है ना, टी यू, टी के बाद क्या यू, तो यहाँ पे टी के बाद क्या आएगा यू, टी के बाद यू आ गया, फिर के बाद क्या यक्स, फिर यहाँ भी यक्स आएगा क्योंकि यू के बाद क्या यक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या यू एक्स तो है, यू एक्स तो है, बचा क्या टी बचा, यहाँ पे क्या बचा फिर टी एक्स तो है, बचा क्या यू बचा, तो क्या भरा जाएगा यू एक्स टी यू, यू एक्स टी यू, ऑप्शन बी मैच कर रहा है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा ना।
UXTU, क्योंकि जब भी 12 लेटर हो तो उसका पेयर बनाइए। कितने कितने का, 3 और 4, क्योंकि 3 चौक 12 होता है, तो 3 का पेयर बनाना है आपको। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है यदि सफ़ेद को पक्षी, मतलब कि जो सफ़ेद है, सफ़ेद को किस में कोड किया गया है, सफ़ेद का कोड है पक्षी, क्या है पक्षी। फिर उसके बाद बोला पक्षी को पारा, पक्षी को क्या कोड किया गया है, पक्षी को कोड किया गया है पारा में। ठीक, फिर क्या बोला पारा को दही, पारा का जो कोड है वह है दही। ठीक है, इसको हम समझते हैं अभी। फिर उसके बाद बोला दही को क्या, डिटर्जेंट, दही का जो कोड है वह है डिटर्जेंट। ठीक, डिटर्जेंट है। और बोला डिटर्जेंट को सफ़ेद कहा जाए, क्या बोला डिटर्जेंट को, फिर डिटर्जेंट को क्या बोला है, कोड किया है सफ़ेद। अब क्या कह रहा है, कहा जाए तो थर्मामीटर में निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है। तो हम जानते हैं थर्मामीटर में किसका प्रयोग किया जाता है, पारा का। किसका, पारा का। थर्मामीटर में किसका प्रयोग किया जाता है, पारा का। तो क्या यहाँ पे पारा ऑप्शन लगा देंगे, नहीं। कोड देखो, कोडिंग क्या की गई है, तो पारा का कोड क्या है, दही है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन दूसरा करेक्ट होगा। जल्दीबाजी में आप ऐसा ना करना दोस्तों, क्योंकि अक्सर बच्चे क्या होते हैं, सिली मिस्टेक ऐसा कर देते हैं। क्योंकि थर्मामीटर पूछा है, थर्मामीटर में जानते क्या भरा जाता है, पारा, तो पारा लगा देंगे ऑप्शन तीसरा, लेकिन गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सबका कोड किया गया है, तो पारा का कोड क्या होगा, दही। यहाँ पे ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नंबर 13, यह जो क्वेश्चन है यह डाइस का क्वेश्चन है। किसका, डाइस का। यहाँ पे हमसे पूछा है, ये जो डाइस का क्वेश्चन है यहाँ पे हमें बताना है कि जो 5 है, 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत, 5 के विपरीत बताना है क्या है। तो देखिए 5 के विपरीत बताना है, तो कैसे पता करेंगे। देखिए यहाँ पे है 4 डाइस बनाए हैं, मतलब कि मोर देन 2, 2 डाइस से ज़्यादा है। आपको इस डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी डाइस के कंसेप्ट, आप उस वीडियो को ज़रूर देखना दोस्तों, क्योंकि अगर आप उस डाइस के क्लास को देख लेते हैं तो आप के सभी क्वेश्चन डाइस में सभी क्वेश्चन बना लेंगे, एक भी नहीं छूटेगा। यहाँ पे 1 4 5, फिर देखिए यहाँ पे 2 प्लेस किस में सेम है, अगर पहले को लूँ और इसको लूँ, यहाँ पे पहला डाइस, और जब भी 2 से ज़्यादा डाइस हो तो वहाँ पे ऐसे 2 डाइस को चुनो जिसमें दो सरफेस कॉमन हो। तो यहाँ पे देखिए 1 4, और यहाँ पे देखिए 1 4, 2 सरफेस कॉमन है कि नहीं, 1 और 4 कॉमन है, तो बचा क्या 5, यहाँ बचा क्या 6, तो जो बचा वही एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मतलब क्या है कि डाइस में जब भी मोर देन 2 फिगर, मतलब 2 फिगर से ज़्यादा हो, तो वहाँ पे वो तो 2 कट जाएंगे, तो जो बचा वही वो एक दूसरे के अपोजिट बन जाएंगे। 5 का अपोजिट पूछे थे इस क्वेश्चन में, 5 का अपोजिट 6, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।